मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि अगर आपने इस टारगेट पेपर को मुकम्मल फॉलो कर लिया तो फिर पीएसटी के पेपर में 100% नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके ही होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि पीएसटी का पेपर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज के बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 12 पीएसटी का 2026 का एक बहुत ही शानदार टारगेट पेपर शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए बगैर वक्त को जाया किए हम पीएसटी का मुकम्मल टारगेट पेपर देखते हैं, जो कि आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। तो ये है आप लोगों के पास क्लास 12 पीएसटी का 2026 का टारगेट पेपर, जो कि आप लोगों के पास टोटल 50 नंबर्स का होता है और इसके अंदर आपको टोटल 2 घंटे दिए जाते हैं। जी हाँ, अब आपको 3 घंटे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये पेपर आपका 100 नंबर का नहीं है बल्कि 50 नंबर का है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, और 2 घंटे के अंदर ही आपने अपने पेपर को मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्सा अलिफ की, जो कि आप लोगों के पास है कसीरुल इंतखाबी सवालात। अब आप लोगों के पास जो हिस्सा अलिफ होता है वो टोटल 10 नंबर का होता है। हिस्सा अलिफ में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल होता है, जो कि है मुंदरजा झेल में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपने हर एमसीक्यूज के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको यहाँ पे कितने एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो देखें, नोट, हिस्सा अलिफ 10 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा। हर एक के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। यहाँ पर आपको दिए जाएंगे टोटल 10 एमसीक्यूज, जो कि आप लोगों के पास 10 नंबर के ही होंगे। यानी कि आप लोगों के पास जो एक एमसीक्यूज होगा वो टोटल 1 नंबर का होगा। तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक एक नंबर कीमती है। ठीक है, सो 10 ही एमसीक्यूज है, 10 नंबर के ही है। अब मैं जरा बताती हूँ कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो आपने करना है एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए, वो है कि आपने पास्ट पेपर से तैयारी करनी है। देखिए, बाकी सब्जेक्ट में इतने ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जो पीएसटी का पेपर है उसमें मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज वही होते हैं जो पास्ट पेपर में आए हुए होते हैं। सो लाजमी आपने टेनियर को परचेज करना, मैं पहले ही बता रही हूँ। और दूसरा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने सॉल्व टेनियर को परचेज नहीं करना बल्कि अनसॉल्व टेनियर को परचेज करना है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज हर चीज मिले। सर, तो अगर आप लोग पीएसटी के एमसीक्यूज की तैयारी टेनियर से करते हैं तो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं वो उसी में से रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पीएसटी की तैयारी बुक से तो करेंगे नहीं, नोट्स होंगे आपके पास, तो नोट्स के अंदर हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एमसीक्यूज होते हैं, आपने उनकी लाजमी प्रिपरेशन करके जानी है। क्योंकि देखें, सीधी बात है, कहते नहीं है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये वही काम है। आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको सारे के सारे एमसीक्यूज आए। क्योंकि देखें, बेशक ये एमसीक्यूज जो है वो 10 नंबर के हैं, लेकिन 10 नंबर बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर आप इन 10 नंबर में से भी गलत एमसीक्यूज करके आएंगे तो फायदा तो नहीं है ना, आपके नंबर जो यूं ही कट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जरा जरा से नंबर से परसेंटेज में बहुत फर्क पड़ता है। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपने उतने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। आपको कहीं से भी पीएसटी के एमसीक्यूज मिले, बस आपने उनकी एक दफा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इससे ये होगा कि जब पेपर देने आप लोग बैठेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपको सारे के सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि 10 नंबर तो आपको आराम से यूं ही मिल जाए। ठीक है, सो अब जरा हम चलते हैं हिस्सा बे की तरफ। आप लोगों के पास हिस्सा बे है मुख्तसर जवाब के सवालात। अब यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आपने जवाब देने हैं। बहरहाल आपके पास जो पूरा का पूरा हिस्सा बे है वो होता है टोटल 20 नंबर का। जाहिर सी बात है, देखिए, पूरा पेपर कितने नंबर का आप लोगों के पास 50 नंबर का, जिसमें से 10 नंबर के तो आपके हो गए एमसीक्यूज। अब बाकी 20 नंबर के तो आपके होंगे शॉर्ट और 20 नंबर के ही आपके पास होंगे लॉन्ग। तो ये कुल मिला के हो जाएंगे 50 नंबर के। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग पीएसटी में बेहतरीन नंबर हासिल करें। तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना पड़ेगा। सो देखें, 20 नंबर का है आप लोगों के पास पूरा का पूरा हिस्सा बे। हिस्से बे में आपके पास एक ही सवाल होता है, वो है सवाल नंबर 2, जो कि है दिए गए 8 सवालात में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अब देखें, यहाँ पर दिए जाएंगे आपको टोटल 8 सवाल, ठीक है, और आपने करने कितने हैं, 5 सवाल। सो
यहाँ पर आपके पास होगी टोटल 3 सवाल की चॉइस। तो बहुत है इतनी चॉइस आप लोगों के पास 3 सवाल की, ठीक है। अब देखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि ये टोटल आपके पास 20 नंबर के, ठीक है। आपको करने कितने हैं, 5 सवाल। तो यहाँ पे हर सवाल आपके पास होगा 4 नंबर का। ये कुल मिला के आपके पास हो जाएंगे फिर 20 नंबर। सो 4 नंबर का एक सवाल है। सो अपने माइंड में ये बात बैठा के रखिएगा, जब भी जो भी पेपर देने जाए आपको पता होना चाहिए कि आप जो शॉर्ट अटेंड कर रहे हैं या आप लॉन्ग अटेंड कर रहे हैं वो कितने नंबर का है। उससे ये होगा, आपको आइडिया होगा कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सो 4 नंबर का सवाल है, लेंथ को भी आपने उसी हिसाब से फिर एडजस्ट करना है। खैर मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी। सो देखें, सबसे पहला सवाल जिसकी आपने तैयारी करके जानी है वो है, पाकिस्तान के कोई 4 अहम कुदरती वसाइल बयान कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी आपने इसकी प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सवाल आप लोगों के पास है, 1973 के आइन की कोई 5 इस्लामी दफात तहरीर कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये आप लोगों के पास, 1973 का आइन, जो कि मैट्रिक के अंदर भी आता था। खैर अब सेकेंड ईयर के अंदर भी ये आपके पास है। और ये जो आपने लिखना है, ये ना पॉइंट्स की शक्ल में आपने 5 इस्लामी दफात लिखनी है। बहुत ही आसान आसान से, अगर आप मैट्रिक की बुक से याद करेंगे तब भी हो जाएगा। बहरहाल पॉइंट की शक्ल में लिखिएगा इसे, ठीक है। पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे ना तो फिर ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, हेडिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है मुख्तसर सवालात हैं, आपने हर सवाल में हेडिंग लाजमी डालनी है, ठीक है। तो हर सवाल को शुरू करने से पहले प्रॉपर हेडिंग डालिएगा कट मार्कर से, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर पे और वो बस टिक टिक करे और ये नंबर दे दे अच्छे अच्छे आपको। खैर हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो कि आपके पास है, अक़वाम मुत्तहिदा पर नोट लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को करना कैसे है, देखें मैंने कहा है इस पे नोट लिखें, लेकिन आपने देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपने बताना है अक़वाम मुत्तहिदा है क्या, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे। जी हाँ, ये कोई 5-6 आई थिंक इदारे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, आपने उनके नाम लाजमी याद करने हैं। क्योंकि देखिए ये जो सवाल है ना, ये मैंने तो आपको पूरा दे दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा पर नोट लिखे, लेकिन ना एग्जामिनर इसके अंदर से भी पूछ सकता है। मतलब वो सिर्फ ये कह दे कि अक़वाम मुत्तहिदा के 5 इदारों के नाम बताएं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के नाम याद रखिएगा, इसके मकासद याद रखिएगा, और अक़वाम मुत्तहिदा है कि ये भी आपने याद करना है, ठीक है। इसके अलावा अब जरा बात करते हैं चौथे सवाल की, जो कि है, पाकिस्तान की किसी एक इलाकाई ज़बान पर नोट तहरीर कीजिए। अब आपने यहाँ पे पाकिस्तान की कोई एक इलाकाई ज़बान पर नोट लिखना है। बहरहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कोई 2 तो लाजमी याद करें। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करनी है ज़बान, वो सिंधी है। जी हाँ, सिंधी, क्योंकि जाहिर बात है आप सिंध में रहते हैं, तो सिंधी आपने लाजमी याद करनी है। और याद कैसे करेगा, पॉइंट की शक्ल में, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है आपके पास। तो आई थिंक 6 पॉइंट लाजमी याद कर लें, और एग्जाम में आप 5 लिख लिएगा, क्योंकि अक्सर इंसान एक भूल जाता है ना, ठीक है। तो सिंधी पे आपने लाजमी नोट तहरीर करना है, दूसरा पंजाबी वगैरह कर लिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पांचवा सवाल है, करारदाद मकासद या करारदाद पाकिस्तान की अहमियत बयान करें। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हेडिंग डाल के करारदाद आपने मकासद लिखना है, ठीक है। छोटा सा इसका पैराग्राफ है, उसके बाद इसके आई थिंक 3-4 मकासद होंगे, तो वो आपने लाजमी लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर करारदाद पाकिस्तान की अहमियत भी बयान करनी है। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात की वजाहत कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। सो देख लीजिएगा, अच्छे इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखिएगा, पॉइंट की शक्ल में नहीं लिखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है, क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली कोई 4 इब्तदाई मुश्किलात बयान कीजिए। क्योंकि ये सवाल जो था वो पिछले साल आया था लॉन्ग में। सो अब ये सवाल जो है लॉन्ग में बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब ये आएगा शॉर्ट में। तो लाजमी आपने शॉर्ट में इसकी तैयारी करके जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें आपने कोई 4 इब्तदाई मुश्किलात बयान करनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात बता दूं कि वो स्टूडेंट जो कि मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं और वो अभी तक कंफ्यूज है कि क्या वो मेरे टारगेट पेपर को फॉलो करे या नहीं, तो मैं आपको बताती चलूं कि आपको मेरे चैनल के ऊपर पिछले साल के टारगेट पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मेरे टारगेट पेपर कितने परसेंट लगे हैं। इसके अलावा हर पेपर के बाद मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है कि मेरा जो टारगेट पेपर है वो हर सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंट लगा है। तो अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे टारगेट पेपर कितने परसेंट लगते हैं, ताकि फिर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर मेरे टारगेट पेपर को फॉलो कर सके बगैर किसी परेशानी के साथ। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है, खैर। अच्छा, अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट आपके पास है, अलीगढ़ तहरीक के मुतालिक आप क्या जानते हैं। इस तहरीक को आपने लिखना है पैराग्राफ की सूरत में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है, मिसाक लखनऊ यासिन तास मुआहिदा बयान कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आपने इनका मुआहिदा बयान करना है, छोटा सा ही, कोई बहुत ज्यादा बड़ा तो है नहीं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, मैं भी अगर मैं आपको लेंथ वगैरह की बात करूँ सारे सवाल की, तो देखें
क्योंकि पीएसटी के सवाल जो हैं उनकी हर सवाल की जो लेंथ है वो अलग-अलग होती है। सो मैं आपको एक कह सकते हैं जर्नल लेंथ जो सजेस्ट करूँगी वो तकरीबन कहूँगी हाफ पेज। कोई भी सवाल लिखें कोशिश करें हाफ पेज तक तो लाज़मी हो, मतलब कम ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप सवाल कौन-सा कर रहे हैं, क्या पूछा गया है, लेकिन हाफ पेज तो लाज़मी होना चाहिए क्योंकि देखिए 4 नंबर का सवाल है आपके पास, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है कायद-ए-आज़म के 14 नुकात में से कोई 4 नुकात बयान कीजिए। ये सवाल आपका मैट्रिक में लॉन्ग में आता था, खैर अब तो ये आएगा शॉर्ट के अंदर। तो बहुत ही आसान-आसान से ये नुकात हैं, अगर आपको मैट्रिक वाले याद है तो बिस्मिल्लाह वही रिवाइज़ कर लीजिए, वरना खैर है कोई बात नहीं, दोबारा याद कीजिए, ज़रा-ज़रा से छोटे-छोटे से हैं ये, ठीक है? सिर्फ 4 नुकात याद कीजिएगा, पॉइंट की सूरत में बना के लिखिएगा 1 2 3 4 करके, सही है? नेक्स्ट आपके पास है तहरीक-ए-खिलाफत कब और क्यों शुरू की गई और इसके मकासद बयान कीजिए। अच्छा, बहुत छोटा-सा सवाल है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। बस आपने बताना है तहरीक-ए-खिलाफत कब शुरू हुई, 1914 में, ठीक है? उसके अलावा क्यों शुरू की गई, 2 लाइनों की इसकी वजूहात हैं और उसके बाद 3-4 इसके कोई मकासद है, बहुत छोटे-छोटे से, ठीक है? तो ये सवाल भी लाज़मी याद करके जाइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है इस्लाम की आमद से कबल बरे-सगीर के मजहबी और मुआशरती हालात बयान कीजिए। इन दोनों को ही आपने हेडिंग्स डाल के लिखना है, ठीक है? पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे ना तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? इसके अलावा कोशिश करिएगा पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, गंदगी नहीं मचाएँ क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जितना प्यारा आपका पेपर होगा, एग्ज़ामिनर आपको उतने बेहतरीन नंबर देगा। तो प्रेज़ेंटेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, दूसरा अपनी राइटिंग पे। आपकी राइटिंग ना तो बहुत फैली हुई होनी चाहिए, ना ही बहुत गिचमिच सी होनी चाहिए, एक नॉर्मल राइटिंग हो कि बस इंसान देखे और समझ जाए, ना कि बहुत फूल-बोटियाँ बना रहे हैं, घुमा-घुमा के, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब सादी सी राइटिंग हो लेकिन ऐसी हो कि देखने वाले को समझ आ जाए, उसपे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े आपकी राइटिंग को देखकर, ठीक है? क्योंकि आपकी राइटिंग ही आपकी शख्सियत को बताती है क्योंकि एग्ज़ामिनर आपकी शक्ल तो जानता नहीं है, सिर्फ़ वो आपकी राइटिंग देखकर ही आपको जज कर लेता है, ठीक है? सो ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी आप। ज़रा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इब्तिदाई मकासद बयान कीजिए। सो ये भी आपने लाज़मी पॉइंट की शक्ल में लिखना है, प्रॉपर हेडिंग डाल के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है नज़रिया पाकिस्तान या 3 जून प्लान की वज़ाहत कीजिए। नज़रिया पाकिस्तान छोटा सा सवाल है, इसके अलावा 3 जून प्लान जो है ये कोई 3 से 4 लाइन का पॉइंट की सूरत में है, ठीक है? इसको भी लाज़मी तैयार करके जाएगा। एक बात मैं पहले ही बताते चलूँ, ये टारगेट पेपर जो है ये मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि सेकंड ईयर के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं वो तमाम के तमाम ग्रुप्स वाले इस टारगेट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। सो चाहे आप प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, आप सब के सब इस टारगेट पेपर को फॉलो कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के, क्योंकि ये गारंटी आपको मैं दे रही हूँ कि इंशाल्लाह ये पेपर 100% हिट करेगा। तो बगैर परेशानी के साथ आराम से तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट सवाल पे चलते हैं जो कि है जनूबी एशिया के 4 सूफियाए कराम या तारीखी इमारतों के नाम तहरीर करें। अच्छा, हेडिंग डालिएगा, इसमें सिर्फ नाम बताने और कुछ नहीं करना है, सही है? क्योंकि अक्सर एग्जामिनर ना इस तरह के भी सवाल दे देता है जिसमें आपने सिर्फ नाम बताना। तो बस नाम देख लीजिएगा, कोई 4 सूफियाए कराम के और 4 कोई तारीखी इमारतों के नाम नोट्स में आपको बआसानी मिल जाएंगे, तो लाजमी इनकी भी आपने तैयारी करके जानी है, ठीक है? सो ये तो टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं है आपके पास, ठीक है? तो अगर आप जस्ट इन 15 क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ इन 15 सवालात की तैयारी कर लेंगे तो बस और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा और आप बेहतरीन पेपर अटेम्प्ट करके आएँगे, ठीक है? रोज़ अगर आप 5 सवाल भी याद करें तो 3 दिन में तो आपके आराम से याद हो जाते हैं, ठीक है? सो दिल लगा के अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि जिन स्टूडेंट ने पीएचडी का पेपर इंग्लिश में देना है, उनके लिए इस पेपर का मैं इंग्लिश वर्जन भी तैयार करवा रही हूँ। लेकिन वो पेड वर्जन होगा क्योंकि उर्दू वाला पेपर तो मैं खुद तैयार करती हूँ, लेकिन इंग्लिश वर्जन मुझे किसी से बनवाना पड़ता है और जाहिर सी बात है कि मुझे उसको फिर पेमेंट भी करनी पड़ती है, इसीलिए इंग्लिश का वर्जन आपको खुद परचेज करना होगा। अलबत्ता मैंने काफ़ी कोशिश की है कि उसकी अमाउंट बहुत ही कम रखूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए बाकी सब्जेक्ट के टारगेट पेपर भी जल्द से जल्द अपलोड करने हैं, सो मैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहती हूँ ताकि आपको पेपर में किसी भी किस्म का मसला ना हो। तो अगर आप लोग इंग्लिश वर्जन परचेज करना चाहते हैं तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं कमेंट भी पिन कर दूंगी। सो अब हम जरा चलते हैं हिस्सा जीम की तरफ। सो आप लोगों के पास ये है हिस्सा जीम। हिस्सा जीम के अंदर आपको दिए जाते हैं तफसीली जवाब के सवालात और पूरा का पूरा हिस्सा जीम आप लोगों के पास होता है टोटल 20 नंबर का। अब यहाँ पर आपके पास आएगा सवाल नंबर 3, मुंदरजा झेल 4 सवालात में से किसी 2 सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। देखें यहाँ पर आपको दिए जाएंगे टोटल 4 सवाल
और आपने करने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल, ठीक है? यानी कि हिस्से जीम के अंदर आपने करने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल। अब क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा जिम 20 नंबर का है, तो यानी कि एक सवाल होगा आपके पास 10 नंबर का और दूसरा सवाल भी होगा 10 नंबर का। तो आपने इसकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से करनी है, ठीक है? प्रॉपर हेडिंग्स डालकर, प्रॉपर जैसे लॉन्ग लिखने हैं बिल्कुल वैसे लिखने हैं, क्योंकि एक लॉन्ग 10 नंबर का है, तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके हमेशा हम छोड़ रहे हैं, हमें कोई मसला हो गया, हम नहीं करके आ रहे हैं, ठीक है? या हम याद नहीं करते हैं, तो कुछ भी ऐसे मुझे बहाने नहीं चाहिए। एक सवाल आपने छोड़ा तो पूरे के पूरे आपके 10 नंबर चले जाएँगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक-एक नंबर, ये तो बात ही 10 नंबर की हो रही है, ठीक है? तो दिल लगा के तैयारी करके जानी है। बस जिनकी मैं बता रही हूँ उनकी तैयारी करना और फिर मसला ही नहीं है आपको किसी किस्म का। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के पास है वो है, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों की वज़ाहत कीजिए। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सबके सब लोगों के लिए, जिस भी ग्रुप से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाज़मी तैयारी करके जाएगा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बारे में। प्रॉपर हेडिंग्स में ये सवाल लिखना है, हेडिंग लिख के फिर पैराग्राफ, हेडिंग लिख के पैराग्राफ, ठीक है? तो तकरीबन कम से कम आपका 3 साढ़े 3 पेजेस तक का लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अब की दफ़ा। नेक्स्ट आपके पास है क़याम पाकिस्तान के अग़राज़ व मक़ासिद तहरीर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसकी भी आपने अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। प्रॉपर हेडिंग्स के साथ आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में ज़राअत की अहमियत बयान कीजिए। एक बात जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये सवाल जो है ये आप लोगों के पास जो है वो ना 2 तरीकों से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला ये कि इसके शॉर्ट में आने के चांसेस जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सवाल हर साल शॉर्ट में लाज़मी आता है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में आप ज़राअत की अहमियत बता दें, तो फिर आपने पॉइंट की शक्ल में इसका आंसर देना होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है? लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना इसको लॉन्ग में याद कर लें, क्योंकि अक्सर ये लॉन्ग में भी आ जाता है, लेकिन बहुत कम ऑप्शन होते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग में याद कर लेंगे, तो फिर अगर ये लॉन्ग में आए तब भी आप आराम से कर लेंगे, और अगर लॉन्ग में नहीं आया तो 100% इसने शॉर्ट में तो आना ही आना है, तो तब भी आप इसको बआसानी अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है? तो अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करके जाइएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी सकाफत के नुमायाँ खद्दुखाल वाज़े कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और छोटी-छोटी इसकी हेडिंग्स हैं, ठीक है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर बार-बार इसको रिपीट करता रहता है, तो आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? नेक्स्ट इसके अलावा आपके पास है, कायदे-आज़म के फरमानात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान पर नोट तहरीर करें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कायदे-आज़म के ऊपर नज़रिया पाकिस्तान पे तो खैर आपने इसकी भी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। इसमें आपको ना काफ़ी सारी कोटेशंस मिलेंगी, तो उन कोटेशंस को आपने ब्लैक पेन से लाज़मी लिखना है, ठीक है? मतलब बताया होगा ना कायदे-आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान के बारे में, तो वो आपने थोड़ा-सा पेज के सेंटर में ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ तकरीबन कोटेशंस ही मिलेंगी, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है, पाकिस्तान की कौमी यकजहती में उर्दू ज़बान की अहमियत बयान कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप सब ने इसकी तैयारी लाज़मी करके जानी है। इनको आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी भी तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है, पाकिस्तान के जुग़राफ़ियाई मेले वक़ूअ की अहमियत बयान कीजिए, ठीक है? या एक तो ये क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन लिखते हैं पॉइंट की सूरत में, बाकी के जो सारे के सारे हैं वो आपने लिखने हैं हेडिंग्स की शक्ल में, मतलब हेडिंग फिर मटेरियल, हेडिंग फिर मटेरियल, लेकिन ये क्वेश्चन आपने लिखने हैं हेडिंग डाल के पॉइंट्स की सूरत में, पाकिस्तान के मेले वक़ूअ की अहमियत। एक और बात, इसके साथ देखिए मैंने या करके लिखा हुआ है, या तो ये वाला है या फिर आपके पास ये है, 1940 से लेकर 1947 के दरमियान पेश आने वाले अहम सियासी वाक़यात बयान कीजिए। देखिए अब मेरी बात ना ज़रा थोड़ी-सी क्या कहते हैं, अटेंशन के साथ सुन लीजिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सवाल तो जो कोई भी है, किसी भी ग्रुप से बिलॉन्ग करता है, आप सबने याद करने हैं, ठीक है? लेकिन अब ज़रा हम बात करते हैं इन 2 सवाल की। ये 2 सवाल हैं इनकी आपने तैयारी कैसे करनी है, देखिए। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने देखना है अपना 2025 का पेपर, ठीक है? अब अगर आप लोग हैं बिलफर्स प्री मेडिकल के अंदर, तो आपने देखना है कि अगर लॉन्ग के अंदर पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई मेले वक़ूअ की अहमियत आई है, तब आपने इसको नहीं करना है, फिर आपने करना है ये वाला सवाल, ठीक है? 1940 से 47 तक वाला। लेकिन अगर आगे ये वाला सवाल, तो फिर आपने इस सवाल को नहीं करना है। अगर आप प्री मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, कंप्यूटर साइंस में या कॉमर्स वाले आप लोग हैं, आपने देखना है पिछले साल के पेपर को, अगर उसमें से इन दोनों में से कोई एक सवाल तो आपको लाज़मी देखने को मिलेगा। जो है पिछले साल आ चुके वो आपने नहीं करना, जो नहीं आया वो करना। बाकी के सारे यहाँ से यहाँ तक वो तो चाहे आए हैं या नहीं आए, वो आपने लाज़मी करने हैं, ठीक है? क्योंकि
ऊपर के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ इन दोनों में मैं आप लोगों को चॉइस दे रही हूँ कि इन दोनों में से आप कोई एक करेंगे, ठीक है? अपनी ग्रुप के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन-सा वाला आ चुका है तो वो नहीं करिएगा, जो नहीं आया है वो आपने करना है, ठीक है? चाहे मेडिकल में या कॉमर्स वाले आप लोग हैं या फिर कंप्यूटर साइंस वाले, तो उस हिसाब से देख के आपको ये चॉइस मिल रही है, ठीक है? इनमें से कोई एक करिएगा। बाकी तो ऊपर वाले सारे के सारे ही आप सब लोगों ने करने हैं, सिर्फ़ इन दोनों में मैं आपको चॉइस दे रही हूँ कि आपको ये करेंगे, ठीक है? सो ये था आप लोगों के पास पूरा का पूरा हिस्सा जी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब जल्दी से मुझे इसमें बहुत अच्छा-सा रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप लोग बाकी सब्जेक्ट के भी टारगेट पेपर को जल्दी लाना चाहते हैं, तो मुझे इस पे बहुत अच्छा-सा रिस्पॉन्स चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर लाज़मी कीजिए इस वीडियो को और मुझे कमेंट करके बताएँ कि मैं नेक्स्ट टारगेट पेपर किस सब्जेक्ट का सबसे पहले अपलोड करूँ।